बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको आपके घर में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। ये गजरेले की रेसिपी है, बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको ये वीडियो फुल देखनी होगी और कुछ भी स्किप नहीं करना है, तब भी आप ऐसे मज़े की रेसिपी बना पाएंगे। तो चलें बनाते हैं। पैन में मैंने यहाँ 1 किलो गाजर शामिल किया है, साथ ही इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। आधा कप हम इसमें राइस शामिल करेंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करके मीडियम आंच में गलने के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे गाजर को मिक्सी के ज़रिए ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं हमेशा इसी तरह ही करती हूँ। इस तरीके से बहुत ही जल्दी खीर तैयार हो जाती है और ये आसानी के साथ दूध में ये मिक्स हो जाती है गाजरें। ये आप आगे जाके देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत मज़े का ये गजरेला बनने वाला है। यहाँ पे देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल ये कैरेट्स भी गल गई हैं, साथ में इसमें राइस भी ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध यहाँ पे हमने फुल फैट वाला लेना है। मैंने 2 लीटर्स इसमें दूध शामिल किया है, आधा लीटर इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया है। और कंडेंस मिल्क मैं आपको बता दूं ये मीठा नहीं है, ये विदाउट शुगर किया है, तो इसलिए अगर आप ये मीठा इस्तेमाल करें तो आपने इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। और जब तक ये दूध बॉयल ना हो जाए आप चमचा मसलसल हिलाते रहें। ख़्याल रखें कि ये कैरेट्स और जो ये दूध है ये नीचे लगे नहीं, वरना आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच को कम कर दिया। ख्याल रखें आप जब भी खीर बनाएं बर्तन बड़ा लें, मेरी तरह ऐसे छोटा बर्तन मत लें। मेरी कोशिश तो यही थी कि बर्तन जो है वो ये पूरा हो जाएगा, इसमें अच्छे से खीर बन जाएगी, लेकिन नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने चूल्हे की आंच कम कर दिया और इसमें मैंने इसे पकाया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए हैं क्योंकि चूल्हे की आंच कम थी। चमचा मैं मसलसल हिलाती रही हूँ। अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं नट्स। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट लिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, आपके अपने टेस्ट में है। अगर आपको पसंद है आप डालें, नहीं पसंद है मत डालें। वैसे भी ये बहुत ही मज़े का गजरेला बनने वाला है और कोशिश करें कि आप इसमें चमचा मसलसल हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाला है, इसमें 1/2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर इसमें 1 टीस्पून डाला है और खीरा वाटर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है। तो यहाँ पे भी हम इसे आप देख रहे हैं कि मैं चमचे को मसलसल हिला रही हूँ। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। अच्छा, मैंने 1 कप चीनी ली थी और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें जनाब, इसे मैंने पका पका के इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है, रेड, और कितना मज़े का ये गजरेला तैयार हो गया। तकरीबन ये घंटा लगा है मुझे इसको पकाने में, तभी ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी ये गजरेला तैयार होता है। तो ये देखें जनाब, ऊपर से मैंने इसमें काजू और पिस्ते से इसे मैंने गार्निश कर दिया है, डेकोरेट किया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का ये गजरेला बनना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरा दिल करेगा कि मैं और मज़े मज़े के खाने आपके साथ शेयर करूं, उनकी रेसिपीज़। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गरम गरम ही मैंने सोचा कि मैं इसे ट्राई करूं। तो क्या मज़े का ये गजरेला बना है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है। आप भी बनाएं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को खिलाएं। ओके।